आपको क्यों डेंटल सर्जन बनना था? कुछ ऐसा मजाक थोड़ी है कि 4 साल के कोर्स में हमें एक डॉक्टर का टैग मिल रहा है। डॉक्टर कंसीडर ही नहीं किया जाता है, दांत उखाड़ने वाले के पास चले जाओ ये बोला जाता है। लड़कों को बहुत इजी एक्सेस होता है उसके लिए, बिकॉज उनके पास अपनी गाड़ी है, लड़के हैं, घूम लेंगे। आवाज़ तो आप ही को उठानी पड़ेगी। 1000 पॉपुलेशन पे एक डॉक्टर होना चाहिए। बिहार का 2164 बंदा पे एक डॉक्टर है। पर अगर मुझे मुंबई जैसे स्टेट में जाना है तो मुझे मास्टर्स करना ज़रूरी है। प्राइवेट में हम कई ज़्यादा कमा सकते हैं और ज़्यादा अच्छे से इस्टेब्लिश हो सकते हैं। गवर्नमेंट जॉब या प्राइवेट? जो मिल जाए, गवर्नमेंट मिल रहा है मच बेटर। तिवारी सर थे, ज्ञानेंद्र सर, उन्होंने बोला ना कोई भी चीज़ करो तो उसमें इंजॉयमेंट करो। हायर एजुकेशन अब सिर्फ डिग्री तक सीमित नहीं है। यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस बहुत सारी चीज़ें, एआई स्टार्टअप्स हो गया या फिर एंटरप्रेन्योरशिप हो गया, बहुत सारी ऐसे स्किल बेस्ड प्रोग्राम लेकर आ रहा है बच्चों के लिए। और जैसे कि हम सभी जानते हैं कि मॉडर्न ज़माना है, बहुत तेज़ी से एजुकेशन सिस्टम बदल रहा है और इसी चेंजिंग एजुकेशन सिस्टम और बदलती हुई इस नई दौर की जनरेशन को समझने के लिए आज हम मौजूद हैं विस्तार न्यूज़ प्रेजेंट्स एजुकेशन कॉन्क्लेव में, जहां टॉप यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर्स, एक्सपर्ट्स, स्टूडेंट्स और जर्नलिस्ट सभी एक साथ मौजूद हैं। तो उनसे जानेंगे बदलता एजुकेशन सिस्टम, नई नई चीज़ें और नए नए इनोवेशन और आइडियाज़। तो विस्तार न्यूज़ के एजुकेशन कॉन्क्लेव में हमारे साथ कुछ स्टूडेंट्स भी मौजूद हैं। उनसे जानेंगे बहुत सारी नई चीज़ें और वो लोग क्या एक्सपीरियंस कर रहे हैं फिलहाल। तो अभी आप क्या कर रही हैं? मैम, हम सभी पाँचों के पाँच हम इंटर्नशिप में हैं। हम बैचलर्स इन डेंटल सर्जरी कर रहे हैं अभी। ओके, तो आप जो इंटर्नशिप कर रही हैं और अभी इंटर्नशिप के साथ, क्योंकि भाई इन सब चीज़ों में तो बहुत पढ़ना होता है और इन सब चीज़ों में अब एआई भी आ गया है, तो वो हेल्पफुल होता है आपके लिए? यस मैम, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है एक्चुअली। हमारा एज अ डेंटल सर्जन वी डील विद हेड एंड नेक, तो ये सारी चीज़ें आप बुक से ग्रैब उतनी जल्दी नहीं कर पाएंगे। यू नीड टेक्नोलॉजी, यू नीड AI विच कैन गिव यू डेमोन्स्ट्रेट 3D डायग्राम्स, 3D presentations of the head and neck, because there are numerous things in this part of the brain. This is the most important part of our body as such, if I have to tell you. So yes, it does help us a lot. एज अ डेंटल सर्जन, लाइक आपने इस पार्ट को क्यों चुना? आपको क्यों डेंटल सर्जन बनना था? कुछ ऐसा स्माइल स्माइल एक्चुअली से मैम आप देखो ना, सारा कॉन्फिडेंस हमारे स्माइल से ही आ रहा है। स्माइल इज़ द बेसिक थिंग जो हर एक इंसान को आना चाहिए कि वो कॉन्फिडेंटली स्माइल कर पाए। और हम लोग आज के टाइम पे ना लोग दांतों की बातों को बहुत ज़्यादा नहीं लेते सीरियस, छोड़ देते कि हाँ ठीक है, दांत ही तो हैं। पर उनको ये नहीं पता कि ये मेन है। आपके पूरी डाइजेशन सिस्टम, हर एक चीज़, न्यूट्रिशन जहाँ से भी मिल रही है वो सब हमारे दांत पर डिपेंड करता है। दैट्स वाई डेंटिस्ट, आई लव डेंटिस्ट एक्चुअली। हाथ पीले हो गए हैं तो बहुत नॉर्मल सी बात है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, तो कुछ ऐसी टिप्स एज अ डेंटल सर्जन आप लोगों को देना चाहेंगे? डेंटल सर्जन इंडिया में जो स्पेशली है, हमारे यहाँ पे डेंटल ट्रीटमेंट को बहुत ज़्यादा लाइटली लिया जाता है, उस पर फोकस नहीं किया जाता। स्पेशली जो विलेज एरियाज़ में अपन देखते हैं कि दांतों का निकल जाना बहुत सामान्य माना जाता है, लेकिन जैसे हमारे साथ अनु ने बताया अभी कि डेंटल ट्रीटमेंट एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, यदि हम उसको फॉरेन कल्चर में देखते हैं तो, क्योंकि यदि आप कोई भी न्यूट्रिशन ले रहे हो तो उसका स्टार्टिंग आपका दांतों से हो रहा है। दांतों से आप ग्राइंड करेंगे तो ही वो चीज़ आपके लिए बेनिफिशियल है। तो आपने बोला जैसे दांतों का पीला होना, तो पीला होना इनिशियल स्टेज है किसी भी बीमारी के लिए। तो यदि आपको लक्षण मिलते हैं तो सबसे पहले डेंटिस्ट के पास आपको विजिट करना चाहिए। हर 6 से 8 महीने में आपको एक जनरल चेकअप तो एटलीस्ट करा लेना चाहिए। ओके, तो क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है? सॉर्ट ऑफ थिंग्स। तो स्माइल की बात चल रही थी कि डेंटल सर्जन, क्योंकि उन्हें स्माइल पे फोकस करना था। आपका क्या विजन था डेंटल सर्जन बनने का? मेन तो मेरा भी सेम ही था कि स्माइल, और कोई भी बीमारी, जैसे अनु ने बताया कि कोई भी बीमारी होती है वो मुंह से स्टार्ट होती है। तो जब हम स्टार्टिंग में पढ़ते थे 11th-12th में, तो मुझे इस BDS टीथ से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स थी उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट आया, तो मैंने इसलिए BDS को ऑप्ट किया। तो और जैसे अभी हर चीज़ में एआई आ रहा है, हम लोग सभी जानते हैं, हर दूसरी चीज़ में एआई है, तो क्या डेंटल सर्जरी भी ऐसी कुछ हो रही है जिसमें एआई मतलब एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले कर रहा हो? स्टार्टिंग में AI आया था तो लोगों को लगा था कि जो AI है वो लोअर लेवल पे जो जॉब है उसको ख़त्म करेगी, लेकिन अब क्या लग रहा है जब से AI का स्टार्टिंग हो गया तो अब जो AI है अपर लेवल पे काम कर रही है कि वो लोगों को जॉब ले रही है। लेकिन हमको लगता है कि AI के साथ अगर हम डेंटिस्ट्री को एक बेहतर सामंजस्य बना के काम करें तो हमारे लिए बेनिफिशियल रहेगा। जब स्टूडेंट रहते हैं तो ऐसा लगता है कि हमें इंटर्नशिप कर लेनी चाहिए या हमें क्लासरूम अटेंड कर लेना चाहिए, कभी कभी कंफ्यूजन रहता है। डेंटिस्ट्री के अंदर पहली बात तो स्कोप बहुत है, मैंने तो इनकम पर्पस ही सोचा है। और पहली और हाँ, इनकम पर्पस भी और बहुत इन्जॉयमेंट। जैसे सर ने, गजेंद्र सर, अभी कोई तिवारी सर थे, ज्ञानेंद्र सर, उन्होंने बोला ना कोई भी चीज़ कर रहे हो तो उसमें इन्जॉयमेंट करो, आपको ज़्यादा सक्सेस मिलेगा।
और बाकी सब ठीक है, और इन्जॉयमेंट करते रहो पढ़ाई के साथ साथ। मतलब मजा आता है किसी का दांत साफ करने में? उसके बाद जब वो स्माइल करता है ना और जब बोलता है कि हाँ अब अच्छा लग रहा है, तो फिर हमें का वो जो पूरा प्रोसीजर होता है ना मैम, उसको वो जो रिग्रेट होता है कि हाँ स्मेल आ रही है, प्रॉब्लम हो रहा है, वो हम भूल जाते हैं। वो एक खुशी मिलती है उसके बाद। ठीक है, पेशेंट सेटिस्फाई ट्रीटमेंट है। कराते हैं तो वहाँ पे से व्यक्ति जब सही होता है तो भी एक अपसेट मूड के साथ जाता है, लेकिन डेंटल ट्रीटमेंट होने के बाद में पेशेंट हमेशा हैप्पी होकर के जाता है। दैट्स क्योंकि वो स्माइल होती है ना चेहरे पे। बिकॉज कॉन्फिडेंस सारा आपका आपकी स्माइल से आता है, सारा। डाउट अबाउट इट। तो अगर जैसे आपकी एज के किसी स्टूडेंट को अगर डेंटल सर्जरी में जाना है तो उसके लिए क्या बोलेंगे आप? सबसे पहले तो मैं उसको बोलूँगी भाई नीट के लिए पढ़ ले क्योंकि एक प्राइवेट, इट्स अ फैक्ट, एक प्राइवेट कॉलेज से आप डेंटिस्ट्री करोगे तो आपका पैसा पैसा लगेगा। उससे बेटर है आप एक अच्छा रैंक नीट में लाए, अच्छे से पढ़ाई करें, सो दैट यू गेट अ गवर्नमेंट कॉलेज एंड फ्रॉम देयर यू गेट गुड पेशेंट्स। दैट्स प्राइवेट में है, हाँ पैसे लग रहे हैं नो डाउट, बट अगर आपने अच्छे से काम सीखा ना तो आप अर्न भी अच्छा कर सकते हो। तो डिमोटिवेट नहीं होना है कि हाँ ठीक गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिल रहा, इवन यू आर गेटिंग द प्राइवेट कॉलेज, काम सीखो, स्किल डेवलप करो एंड गो फर्दर, क्योंकि मैम डेंटिस्ट्री में स्कोप है, बस आपको स्किल आनी चाहिए, आप डेवलप करना चाहते हो बस। डेंटिस्ट्री की बेसिक डेफिनेशन है इट इज़ आर्टिस्टिक एंड इंजीनियरिंग वर्क जो कि डॉक्टर करते हैं। तो यदि आप आर्टिस्टिक वर्क करना चाहते हो तो डेंटिस्ट्री इज द बेस्ट। तो डेंटिस्ट इज द बेस्ट। हाँ या डेंटिस्ट द बेस्ट। आप लोग में से कोई आया है कि पेरेंट्स ने बोला था इसलिए हमको बस मजबूरी में ये करना पड़ा? बाकी लोगों को क्या लगता है कि एमबीबीएस ही बेस्ट है, ऐसा नहीं है, डेंटिस्ट्री भी है। लोग ऐसा नहीं है कि एमबीबीएस नहीं मिला तो बीडीएस कर सकते हैं, बीडीएस भी अच्छा चॉइस है अगर करे तो। ठीक है, अभी क्या बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं आजकल की, ठीक है, मतलब पर एक वो चीज़ होती है ना कि यार एमबीबीएस को ज़्यादा प्रायोरिटी देती है, और मे बी आपके साथ भी फैमिली में ऐसा होता होगा कि अरे अच्छा आप डेंटल सर्जन है, अच्छा ठीक है, बट मीनवाइल आप एमबीबीएस कर रहे हैं तो आपका बहुत एक वो हो जाता है, एक रेपुटेशन, तो उस वो कभी फेस करना पड़ा है? एक्चुअली लोग बोलते हैं दुकान खोल लेना, ये बोला जाता है, क्योंकि हम डेंटिस्ट को उतनी ज़्यादा रेपुटेशन अभी नहीं मिली है। आज के टाइम पे भी ना मैम जब आप बात करोगे ना, डेंटिस्ट्री को डॉक्टर कंसीडर ही नहीं किया जाता है, दांत उखाड़ने वाले के पास चले जाओ ये बोला जाता है। बट आप आगे देखो तो कितना ज़्यादा चीज़ है मैम, हम पूरा डील करते हैं हेड एंड नेक के साथ, आपकी इसकी सर्जरी, जॉ की सर्जरी, टीथ की अलाइनमेंट, टीथ का जितने भी प्रॉब्लम है हम सब करते हैं। ये बात अवेयरनेस नहीं है। मजाक थोड़ी है कि 4 साल के कोर्स में हमें एक डॉक्टर का टैग मिल रहा है, कुछ तो कर रहे होंगे ना। मैम इस 32 टीथ के लिए हमारे 4 साल हम दे रहे हैं, इतनी मोटी मोटी बुक्स पढ़ रहे हैं, एक 8 सब्जेक्ट्स है मैम, तो कुछ तो इम्पोर्टेंट होगा ना। लोग समझ क्यों नहीं पा रहे इन चीज़ों को? अभी भी क्या है कि एमबीबीएस जो करते हैं, अब नॉर्मल जो एमबीबीएस किए हैं, अगर पीजी अगर नहीं करेंगे फिर भी दिक्कत है। बिना पीजी का अब कोई भी जाता है तो पहले बात देखता है कि पीजी किए हैं कि नहीं, स्पेशलिस्ट चाहिए उनको। लेकिन अभी भी डेंटिस्ट्री में एक चीज़ है, अगर हम बीडीएस हैं और जाके अपना क्लिनिक खोल लिए तो मेरा कोई नहीं देखता कि हम बीडीएस किया है कि एमडीएस किया है। हमारे पास सारे डिपार्टमेंट के लोग आएंगे, ये एमबीबीएस के पास नहीं है ऑप्शन, उनको पीजी करनी ही पड़ेगी। और जिस स्टेट से आते हैं, बिहार जैसे जगह से, वहाँ पे अगर हम नॉर्मल बीडीएस भी करके अगर अच्छा एक क्लिनिक खोलिए तो हमारे पास ग्रोथ करने का एक बेहतर चांस मिल पाता है हम सबको। आपने बताया बिहार से हैं, तो एक एज अ बिहारी आपको क्या मोटिवेट किया कि आप एमपी में आ गए और वो भी डेंटल हाँ, सर्जन? मैं इसी बारे में बात कर भी रहा था कि पहली बात क्या है कि हम बिहार जहाँ से आए, एक थोड़ा पिछड़ा हुआ राज्य है एमपी के मुकाबले। जो बात कि वहाँ पे क्या बहुत प्रॉब्लम्स भी आते हैं, लोग वहाँ पे रोटी कपड़ा मकान से ऊपर नहीं उठ पा रहे। जो बात वहाँ पे कॉलेज बहुत कम है, जैसे मेरे को नीट में 455 मार्क्स आए थे, जो वहाँ पे हमको कॉलेज नहीं मिल पाया, यहाँ पे मिल पाया, क्योंकि यहाँ पे प्राइवेट कॉलेज है, गवर्नमेंट कॉलेज है, यहाँ पे लगभग 1200 से 1500 सीट है, जो बिहार में लगभग 200 के आसपास सीट है बीडीएस में। तो इसलिए हम यहाँ पे आया कि एक लो प्राइस में हमको कॉलेज मिल पाया। सरकार से ऐसी कोई मांग? हाँ, सरकार से है कि आप जैसे जिस स्टेट से हम आते हैं, या बिहार यूपी जो पिछड़ा स्टेट जिसको आपसे बोलते हैं, मैं तो नहीं बोलता क्योंकि मैं अपने जिस स्टेट से आया मैं क्यों बोलूँगा, तो मैं बोलता हूँ कम से कम आप शिक्षा के क्षेत्र में ऐसा तो बताइए कि कॉलेज खोज पाइए। जैसे हमारे यहाँ पे एक डाटा है, अभी भी मैं आज ही देख रहा था कि जो WHO वो बोलता है कि 1000 पॉपुलेशन पे एक डॉक्टर होना चाहिए। बिहार का 2164 बंदा पे एक डॉक्टर है, जो हमको बिहार में 53% डॉक्टर की कमी है। और हम जहाँ से आए हैं, यहाँ से अगर हम जा पा रहे हैं फिर भी नहीं, मेरे को स्कॉलरशिप मिल पा रही है, नहीं कुछ भी मिल पा रही। अगर बिहार गवर्नमेंट हमको स्कॉलरशिप दे पा रही है, या जो 53% सीट जो वैकेंट है अगर उसको फुलफिल कर पा रही है, यहाँ जाते के साथ मेरे को जॉब ऑफर करिए, तो हमारे से लोगों के लिए और ज़्यादा बेनिफिशियल हो पाएगा ये बात। ओके, तो आपने बताया कि जैसा उन्होंने बताया, तो आप कहाँ से हैं? मैं तो मुंबई से हूँ। मुंबई? क्या यहाँ से जाते ही पैसा है? क्या आप मुंबई जाएंगे?
अपॉर्चुनिटी को कौन मिस करता है मैम? नहीं, जैसे अभी सब चल रहा है तो डेंटल एज अ डेंटल सर्जन आप प्राइवेट जॉब को ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे या गवर्नमेंट जॉब को? जैसे सब तो गवर्नमेंट जॉब को ही देते हैं। मैम डिपेंड करता है ना, हम अगर एग्ज़ाम गवर्नमेंट की भी एग्ज़ाम है अगर हम निकाल पा रहे हैं तो मैं प्रिपेयर करूँगा, पर अगर मुझे मुंबई जैसे स्टेट में जाना है तो मुझे मास्टर्स करना ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ पे लोग स्पेशलिटी देख के ही आते हैं। मुंबई में आप मास्टर्स हो तो आपके पास आएंगे, पर ये है आपको दांत का दर्द होगा तो आप एक डेंटिस्ट के पास ही आओगे, आप किसी नॉर्मल के पास नहीं जाओगे। आपका जो क्वेश्चन था उसके लिए मैं कहना चाहूँगा कि जो मेडिकल फील्ड से नहीं है, जो फर्स्ट जनरेशन ऑफ मेडिकोज हैं हम, तो उनके लिए इनिशियल स्टेज पे नो डाउट गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स और गवर्नमेंट जॉब इज़ गुड, लेकिन डेंटिस्ट में बहुत स्कोप है। उसके अलावा प्राइवेट में हम कई ज़्यादा कमा सकते हैं और ज़्यादा अच्छे से इस्टेब्लिश हो सकते हैं। कि आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू इस पे, गवर्नमेंट जॉब या प्राइवेट? जो मिल जाए, गवर्नमेंट मिल रहा है मच बेटर, प्राइवेट मिल रहा है, हाँ प्राइवेट में मुझे देखो मैम, गवर्नमेंट में वहाँ जाने से पहले आपको मेहनत करनी है एग्जाम्स के लिए, बट इफ़ यू आर गेटिंग इन प्राइवेट सेक्टर तो फिर वहाँ पे आपको लाइफ टाइम मेहनत करनी है, क्योंकि प्राइवेट में आपको अपना नाम बनाना है। आप एक इंसान ने भी आपको बोल दिया ना कि हाँ ठीक है कि ये डॉक्टर अच्छा नहीं है, डेंटिस्ट अच्छा नहीं है, वो जाके 4 लोग को बताएगा वहाँ मत जाना, वो डेंटिस्ट अच्छा नहीं है। तो मैम प्राइवेट सेक्टर में यू हैव टू वर्क, यू हैव टू फोकस ऑन योर स्किल, आपको हर कुछ डेवलप करना पड़ेगा। गवर्नमेंट भी करना पड़ता है नो डाउट, बट वहाँ पे क्या है ना कि आपको एक बार जॉब मिल जाता है ना, लोग स्टेबल फील करना शुरू कर देते हैं कि हाँ अब मैं स्टेबल हूँ। प्राइवेट में आपको हर एक दिन अपना बेस्ट देना ही है, क्योंकि डेंटिस्ट्री के लिए अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। एज अ गर्ल मैंने भी फील किया है कि जब लड़कियां डेंटिस्ट्री या एमबीबीएस में जाती हैं तो लोग उनको ज़्यादा तवज्जो देते हैं एज़ कम्पेयर टू लड़के, बट अगर बात हम इसकी करें बीडीएमएस की, तो कहीं ना कहीं लड़कियों को बोला जाता है कि अरे तुमको दांत खा। वो ये जज करते हुए बताती हूँ मैम ये कि जो मेन है उनके अंदर कॉन्फिडेंस ज़्यादा है तो वो ज़्यादा अच्छा काम करेंगे। वी एज अ गर्ल हमारे अंदर इतना कॉन्फिडेंस नहीं है तो हम शायद उतनी अच्छे से उनका ट्रीटमेंट नहीं कर आप पाएंगे। एग्री करती हैं? हमारी confidence नहीं है? सोसाइटी भी एक पेट्रियार्कल माइंडसेट से अभी भी चल रही है, नो डाउट कि इसमें काफ़ी हद तक कमी हुई है इन द लास्ट फ्यू इयर्स, बट दैट माइंडसेट इज स्टिल देयर कि एक लड़का है तो ज़्यादा अच्छा ही करेगा। मैम ये मेरी बैचमेट है, शी इज़ अ टॉपर। यस मैम। एंड मैम एंड मेरे कॉलेज में मैम इन द लास्ट 4 years दैट हैव बीन टॉप के 3 पोजीशंस पर मोस्ट ऑफ द टाइम्स 100% ऑफ द टाइम्स इट्स अ गर्ल। तो फिर कॉन्फिडेंस की क्यों कमी है? ये मानना है सामने वाले का मैम, हमारा नहीं इसका है। मेन रीज़न ये है कि एक्सपोजर जो होता है बॉयज़ का, जो कि स्पेशली मेरे साथ रहा है या मेरे कुछ कलीग्स के साथ रहा है, कि बॉयज़ जो रहते हैं वो ड्यूरिंग एजुकेशन भी हम एक्सपोज होना शुरू हो जाते हैं, हम मार्केट में उतरना शुरू हो जाते हैं, हम क्लिनिकल एक्सपोजर्स लेने लग जाते हैं। लेकिन गर्ल्स को लेकर के फैमिलीज जो होती है बहुत प्रोटेक्टिव होती है, वो कहती है कि नहीं आप यदि एजुकेशन ले रहे हैं तो अभी आप अपनी एजुकेशन पूरी कीजिए, उसके बाद में आप आपका क्लिनिकल एक्सपोजर स्टार्ट कीजिएगा। तो इस वजह से एट एंड ऑफ बीडीएस एक लड़का जो होता है वो, क्योंकि उसके पास में एजुकेशन भी है साथ में क्लिनिकल एक्सपोजर है, तो उस वजह से शायद थोड़ा सा कॉन्फिडेंस ज़्यादा, तो मैं नहीं कहूँगा कि अंतर होता होगा, लेकिन थोड़ा सा शायद। और दूसरा सोसाइटी जो एक मानती है कि नहीं लड़कियाँ अच्छा नहीं कर सकती, जो भी ऐसा मानते हैं बहुत गलत है। नो डाउट हमारे यहाँ पर गर्ल्स टॉप कर रहे हैं, गर्ल्स बहुत अच्छा काम कर रहे हो, हर फील्ड में गर्ल्स बहुत अच्छा कर रही है। मैम देयर इज वन मोर थिंग कि मैम गर्ल्स को लेके जब लड़कियां घर छोड़ के जाती हैं कोई किसी प्राइवेट कॉलेज या कहीं पे भी पढ़ने के लिए, तो हम फैमिलीज आर नो डाउट दे आर प्रोटेक्टिव। मैम अगर किसी को कोई गाड़ी खरीद, जैसे कि अभी हमारे कॉलेज में सारे लड़कों के पास गाड़ियाँ हैं, लाइक अ व्हीकल जिससे वो कब ट्रैवल कर सकते हैं, बट अगर एक गर्ल अपने घर पर कहना चाहे कि हमें भी एक गाड़ी चाहिए, तो मैम देयर इज़ अ हेजिटेशन फैमिली के साइड से भी कि क्या हमारी लड़की हाथ से छूट जाएगी, क्या ये हो जाएगा वो हो जाएगा। और मैम नहीं उड़ा रही है। मैम एंड आफ्टर डेंटिस्ट्री समथिंग मैम जो आपको जितना आप देखोगे इट्स ऑल स्किल बेस्ड। आप टॉपर हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अगर आपने ढंग से प्रोसीजर नहीं किया तो पेशेंट आपको मुंह पर बोलेगा कि ये क्या कर दिया आपने। तो इट्स ऑल स्किल बेस्ड। आपको कॉलेज के बाद भी आपको क्लिनिक ज्वाइन करना पड़ेगा। ये जो क्लिनिक ज्वाइन करने का जो प्रोसीजर होता है मैम, लड़कों को बहुत इजी एक्सेस होता है उसके लिए, बिकॉज उनके पास अपनी गाड़ी है, लड़के हैं घूम लेंगे। बट लड़कियों को लेकर मैम लड़कियां खुद भी डरती हैं कि मेरे को, अगर हमारा कॉलेज ही 4 बजे तक होता है, अगर 5 बजे से भी हम निकल रहे हैं क्लिनिक ज्वाइन करने तो रात हो जाती है मैम आते आते। क्या हम सेफ रहेंगे? घर यहाँ पर मेरे दोस्तों के अलावा और कोई नहीं है, मेरे जो पेरेंट्स हैं वो मुझसे बहुत दूर हैं, कुछ भी होगा कौन लेगा रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैं किसको कॉल करूँगी? तो मैम लड़कियों के लिए बहुत वो एक सोच बहुत सारी एक चैलेंजेस होते हैं फेस करने। देयर आर चैलेंजेस नो डाउट। जैसे अभी समाज की बात है कि समाज यहाँ पे बोला जाता है प्रतिसत्तात्मक समाज है, ठीक है, तो आवाज़ तो आप ही को उठानी पड़ेगी।
हम आवाज़ ही नहीं उठा पा रहे हैं। जैसे एक मंटो का एक लाइन है कि अगर आप सिगरेट पी रहे हैं तो उससे आपका स्वास्थ्य गिरेगा, कैरेक्टर नहीं। ठीक है, जो मंटो थे उन्होंने बोला था। तो हम अगर कोई प्रॉब्लम्स आ रही है तो उनका विरोध तो गर्ल्स को ही करनी पड़ेगी। नॉर्मली अभी भी गर्ल्स नहीं बात कर रहे हैं। क्या गर्ल्स अभी भी बात नहीं कर रही हैं? करती कर रहे है हैं मैम, तभी यहाँ है मैम, हम कर रहे हैं तभी यहाँ है। हम कर मैम मैं ये बोल रहा हूँ कि बिल्कुल आप कर रहे हैं, लेकिन जिस लेवल पे मंटो बातें कर रहे हैं या कोई भी बातें कर रहे हैं, ठीक है, हाँ, जिसे आपकी लेवल पे मैं बातें कर रहा हूँ, गर्ल्स की बातें मैं सपोर्ट करता हूँ, बिल्कुल सपोर्ट करता हूँ। लेफ्टिस्ट होने के नाते मैं सपोर्ट करूँगा, लेकिन उस लेवल पे बात भी नहीं कर रहा है। नहीं, हमारे बॉयज़ के बारे में कोई बातें नहीं करती, या गर्ल्स के बारे में गर्ल्स ही नहीं बातें करती। तो आपको खुद आगे आनी पड़ेगी। अगर आपको लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी, हम आपकी लड़ाई नहीं लड़ पाएंगे। ओके मैम हम लड़ रहे हैं तभी यहाँ तक पहुँचे हैं मैम, एक्चुअली बस ये डिबेट नहीं था बट स्टिल अपने दम पे कितना % पॉपुलेशन पहुंचे हैं? बहुत लोग हैं जो हम खुद को डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं मैम। आप काफ़ी नीचे से उठ करके हमारी समाज ऊपर की तरफ बढ़ रहा है और काफ़ी अच्छी ग्रोथ है। इससे हम ये चीज़ कह सकते हैं कि आने वाले कुछ टाइम में हमारे देश की बेटियां भी वहां तक पहुंच ही जाएंगी जहां पर उनको पहुंचने की आस एक लास्ट और क्विक क्वेश्चन कि ये जो विस्तार न्यूज़ का एजुकेशन कॉन्क्लेव है आपको कैसा लगा? एक लाइन पढ़ाओ। अमेजिंग। सही में इट वाज एक्साइटिंग एक्चुअली। मैं तो बहुत खुश हूँ, पता नहीं हमें एक नया एक्सपीरियंस, एक नई फील्ड और एक नया तरह का नॉलेज। या कुछ नया सीखने को मिला, नया डेवलपमेंट के बारे में मालूम पड़ा, स्किल्स के बारे में मालूम पड़ा। बहुत बेहतर था, मजा आया। बहुत अच्छा। अपनी बात रख पाए हम लोग, वो ज़रूरी सबसे ज़्यादा। सो ये थे हमारे साथ कुछ स्टूडेंट्स